नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली से सबसे बड़ी राजनैतिक खबर है आज की इंडिया गठबंधन की बैठक। और इंडिया गठबंधन की ये बैठक जिसमें 23 पार्टियों के सम्मिलित होने की खबर है। मीटिंग खत्म होने के बाद इसकी गिनती की जाएगी, लेकिन फिलहाल 23 दलों के प्रतिनिधि या उनके अध्यक्ष मीटिंग में पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही दिल्ली में भाजपाई मोदी एंड कंपनी उसकी बौखलाहट भी नजर आने लगी है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से वार करते हैं। जब भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, जब भी इनको पसीने छूटते हैं, तो ये एक एक साथ, जैसे कहते हैं ना कि जब मिसाइल अटैक किसी देश पर होता है, इजराइल पे होता है, कहीं भी, तो तत्काल जो है एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वैसे ही जहां विपक्ष एक होता है या विपक्ष की एकता की कोई कोशिश कवायद शुरू होती है, इनके सारे प्रोपोगेंडा तंत्र एक्टिव हो जाते हैं और एक साथ कई मोर्चों पर ये खेल करते हैं। जैसे इधर मीटिंग की तैयारी अभी हो रही थी, अभी मीटिंग में नेता पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले दिल्ली में रातों रात होर्डिंग लग गए। और ये होर्डिंग कांग्रेस के खिलाफ थे, राहुल गांधी को कोसने वाले, गाली देने वाले, ऐसे होर्डिंग थे। इस दिल्ली में आप बैनर और पोस्टर लगा लो, हमने विजुअल दिखाए हैं और प्रोग्राम किए हैं। आप चले जाओ, मोदी, नरेंद्र मोदी वीक है तभी तो पेपर लीक है, यही छाप लो आप एक पोस्टर पे और पोस्टर ले जाओ दिल्ली में, निकल जाओ लगाने के लिए। न पुलिस उठा के ले गई पोस्टर के साथ, और पोस्टर के साथ नहीं ले जाएगी सिर्फ, फिर इस साजिश पर जांच बैठेगी। किस प्रिंटिंग प्रेस में पोस्टर छपा था ये तो खोज निकाला जाएगा, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपा था खोज निकाला जाएगा। नगर निगम परमिशन नहीं देगी, वो उखाड़ के फेंक देगी, पुलिस आपको टांग के ले जाएगी। लेकिन रातों रात ममता बनर्जी, स्टालिन, शरद पवार, केजरीवाल, इन सबके तरफ से राहुल गांधी को कोसने वाले बड़े बड़े होर्डिंग बना करके दिल्ली में टांग दिए गए। मीटिंग शुरू होते सांसद का इस्तीफा करवा दिया गया, सांसद का, टीएमसी सांसद। अब सांसद का इस्तीफा हो गया तो तत्काल पूरा नैरेटिव क्या है कि मीटिंग पर चर्चा न होने पाए, तो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। मीडिया सुबह से दो चीजों पर चर्चा कर रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले बड़ी फूट, दिल्ली में लगे होर्डिंग। दिल्ली में होर्डिंग किसने लगवाए? इस दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर होर्डिंग लगाने कह रहे हो, आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। उन्हीं की इच्छा से कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट हुआ था। उनकी इच्छा बगैर क्या होता है क्या नहीं होता है आपको पता है, बाकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। वहां पर होर्डिंग किसने लगाए अब तक नहीं पता चला है, अब तक ये नहीं सामने आया किसने लगाया। सुखेंदु शेखर रे, राज्यसभा सांसद टीएमसी के, ये पिछले एक महीने से राग मल्हार गा रहे थे। जब से मानसून, मौसम बदलता है, जब मानसून आता है तो राग मल्हार गाया जाता है, ये मौसम के परिवर्तन के समय का राग है। तो जब से मानसून आने का आहट थी तब से राग मल्हार गा रहे थे। आज ही का दिन उन्होंने चुना, शाहिद पंडित जी ने उनको आज का बताया था, आज इस्तीफा। मतलब क्या इतनी भी समझ नहीं है? ये सवाल क्या उठने नहीं चाहिए? आज ही इस्तीफा? अरे महीने भर से गा रहे हो राग मल्हार, तुम कभी दे दिए होते इस्तीफा। आज इस्तीफा दिया इंडिया अलायंस की मीटिंग। ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की टीम की बौखलाहट, खीज, उनके भीतर की बेचैनी और देश में उनके खिलाफ बन चुके माहौल के से पैदा हुआ डर, ये सबको साबित करता है। ये भीतर से डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, सहमे हुए हैं। इनको पता है कि सिस्टम पर नियंत्रण हासिल करके बहुत लंबे वक्त तक राज नहीं किया जा सकता है। कितने दिन कर लो, जिस दिन ऐसे सिस्टम टूटेगा ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया, ये प्रतिपादन सिद्धांत का नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी ने किया था ना गुजरात में, वही हो जाता है फिर। खैर, लाइए भाव को लाइए तो खबरों पे आना।
स्वागत है भाऊ। आज मिड डे मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, यही शुरू करते हैं क्योंकि आगे तो मुद्दा बढ़ेगा ही। जरा एक हेडलाइन बस आपको दिखाएंगे, फिर बयानों पर चलेंगे, बयानों के साथ और विजुअल्स के साथ चर्चा आज करेंगे। एक हेडलाइन दिखा दीजिए। मीटिंग शुरू हो गई है सिर्फ इसलिए। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए पहुंचे ममता, अभिषेक, तेजस्वी, अखिलेश भी पहुंच गए हैं। वहां कपिल सिब्बल भी पहुंच गए हैं, वहां डेरेक ओब्रायन भी पहुंच गए हैं, वहां वेणुगोपाल भी पहुंच गए हैं। ये सब जो जो पहुंच चुके हैं वो हम बता रहे हैं। अब जरा आपको विजुअल दिखाता हूं भाऊ, विजुअल देखिए। ये लाओ भैया, वो विजुअल लाओ। दिल्ली में देखिए, ये 5 मिनट का विजुअल दिया है पीटीआई ने। इतना खलिहत पीटीआई भी 5 साढ़े 5 मिनट का विजुअल। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते, ममता बनर्जी टीएमसी। इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, वो सच का, वो साथ क्या लड़ेंगे, वो साथ क्या लड़ेंगे। ये ममता बनर्जी के हवाले से, मतलब ममता बनर्जी के हवाले से ये होर्डिंग अगर आपको देखने पे प्रथम दृष्टया ये लगेगा कि ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं राहुल गांधी से मुकाबला करने, राहुल गांधी को निपटाने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं। ये एक नहीं है। ऐसा थोड़ा बढ़ाइए, आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये ममता बनर्जी के, मतलब जैसे होता ना कि किसके जरिए होर्डिंग बनाया गया, ये ममता बनर्जी की तरफ से दिखाया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ। देखिए केजरीवाल, गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना, अरविंद केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से है। स्टालिन की तरफ से आगे बढ़ा दीजिए। स्टालिन का पूरा भरा है, और ये सेंट्रल दिल्ली, हार्ट ऑफ दिल्ली, वहां पर स्टालिन की तरफ से है। शरद पवार की तरफ से है। ये देखिए, ये देखिए, आगे चलिए, आगे चलिए। स्टालिन, उदयनिधि की तरफ से, उदयनिधि, शरद पवार। अब साइड में चला दीजिए सब, मतलब सब जितने आए हैं, ये जो मीटिंग में आए हैं सब, ये मीटिंग करके आज राहुल गांधी को फांसी पे लटकाने के लिए आए हैं। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी टीम बड़ी परेशान है। मतलब आज ये सब आए ही, देखिए शरद पवार। देखिए ये, मैं बयान पर आऊं लेकिन पहला सवाल तो यहीं पर, ये देखिए, ये लेफ्ट, सबको तो दिखाई दिया, छोड़ा किसको, छोड़ा सारे के सारे। मतलब इतनी बौखलाहट, इससे बड़ा सत्य प्रमाण हम नहीं दे सकते मैं कि मैंने कल इस भी में नरेंद्र मोदी से ज्यादा और मोदी के सिस्टम से ज्यादा कमजोर, डरपोक कोई नहीं है। आशीष जी, कल ही आज ही सुबह के प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि एनडीए गठबंधन की जब पे मीटिंग हुई है, उस पे किसी भी इंडिया गठबंधन के आदमी ने कोई कमेंट नहीं किया। वो उनकी मीटिंग है, उसमें क्या कमेंट करना है। मीटिंगें होती रहती है, कर लीजिए मीटिंग। एनडीए मीटिंग करेगा, अपने लोगों से बुलवाएगा, उसमें क्या कमेंट देना है। जो एनडीए के साथ है वो एनडीए के साथ है, उसमें कमेंट देने से तो बौखलाहट हो जाएगी। एनडीए अपनी मीटिंग करे, इंडिया अपनी मीटिंग करे। लेकिन कल से इंडिया मीटिंग, गठबंधन की मीटिंग हो रही है। इसके लिए पुना शहजाद, पुना जो शहजाद पुना वाला जो है, वो आज सब अखबारों के फ्रंट पेज पे भी उनकी रिएक्शन है, अखबारों में भी है कि बोले क्या है, इनके पास कोई फोकस नहीं, कुछ नहीं, ये कंफ्यूजन है। वो तुकबंदी के इसमें उन्होंने कहा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया गठबंधन का एक ही फोकस है, मोदी का विरोध, इस केंद्र सरकार का विरोध। वो विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उसमें क्या कंफ्यूजन है? हाँ, इन पोस्टर्स पे तो मजा आ जाएगी। पर पोस्टर्स पे इसलिए मजा आ जाएगी क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा विश्वसनीय नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी अभी आ रही है यहाँ पे। मोदी जी ने कहा था नीतीश कुमार के लिए कि ये बिहार को बर्बाद कर दिया इस आदमी ने, वो उसके साथ है। चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेलर कहा था इन लोगों ने, ब्लैकमेल करता है, आज उस बैसाखी पे है। सबसे भ्रष्ट कहा था अजित पवार को, आज उनके साथ है। सुबह सुबह मैंने ना उसको सेव करना भूल गया आशीष जी, नहीं तो वो क्लिप आज चलता तो मजा ही आ जाता। मोदी जी का ऐतिहासिक भाषण है। बताइए क्या भ्रष्टाचार का आलम हो गया है।
जो लोग भ्रष्ट है, जिन लोगों को समाज दूर से भी छूना पसंद नहीं करता, उनको ये खंधे पे बिठा के चल रहे हैं यूपीए सरकार। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने खंधे से उठा के सर पे बिठाना शुरू कर दिया। जो कैमरे पे पैसा लेते हुए पकड़ा गया, उसको बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। जिसके लिए भ्रष्टाचार के आरोप के चलते सीबीआई से लेकर तमाम केसेस लगाए, सदन चलने नहीं दिया, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बनाया। जिसके ऊपर कई केसेस थे, वो यूपी का मुख्यमंत्री बनता है। जो सबसे भ्रष्ट पार्टी नेशनल एनसीपी, नेशनल करप्ट पार्टी है, 17,000 करोड़ का घोटाला, 25,000 करोड़ का घोटाले गिनवाए उन्होंने, वो उनके साथ है। एक पोस्टर जहां भी लगाना चाहिए था कि अजित पवार को जेल में भेज के रहूंगा देवेंद्र फडणवीस। अब कहां है अजित पवार जी? उनका पूरा कंपनी कहां है? कहां है? पीडीपी ये आतंकवादियों की पार्टी है, ये बोलने वाली कांग्रेस मतलब बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना गई। जिस जयललिता को एआईएडीएमके के सुप्रीमो जेल में ठूसा, उन्हीं के पार्टी के साथ अलायंस कर गए। इन्होंने कहां मिट्टी नहीं खाई, हर जगह मिट्टी खाई है। ये कह दे कि उमा भारती पार्टी के बाहर है आज, ये कह दे कि उमा भारती पार्टी से निकाल दिया हमने। क्या कहा था उमा जी ने गुजरात में जाके? ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष है। ये मोटा भाई विनाश पुरुष है, कहा था ना? क्या हो गया? तब राजनीतिक आपकी प्रतिबद्धता बदलती रहती है, रोज इधर से उधर, उधर से इधर। कल तक जो भ्रष्ट था, आज एकदम राष्ट्र प्रेमी हो गया, राष्ट्रभक्त हो गया, वो चल जाता है आपको। तब उसने आपके बारे में क्या वक्तव्य किया और आपने उसके बारे में क्या वक्तव्य किया, कभी जरा देखिए। क्या नीतीश ने कह दिया था वो देखिए पहले इस पार्टी के बारे में। आज उसके साथ है आप। अभी हम आपको तो सुनवाएंगे। आपको सिर्फ राहुल के खिलाफ ही बोलने वाले लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे ऐसे लोग उन्होंने तब कहा था आज वो राहुल के साथ है। आपने तब कहा था नीतीश को विकास विनाश पुरुष, विनाश करता है। आज आपको विकास दिखता है उसमें, आप साथ में हो गए। अरे उसको तो कहा था कि जिंदगी में ये सोचे भी नहीं, इनके लिए जितने दरवाजे सब हमने बंद कर रखा है, कहीं से नहीं आ सकते। और तो सारे दरवाजे बंद कर दिए तो छत खोल से ऊपर से ले आए। अभी हम बाइट सुनवाएंगे। ये इंडिया अलायंस की मीटिंग पर बौखलाहट ऐसी है कि ये खुद नए एक्टिव हुए हैं। इनके जितने हिस्से हैं साथ में, अलग अलग मंत्री संतरी बना करके अलग अलग छोटे छोटे पार्टी, सबको एक्टिव किया है। ऐसे ऐसे को ओम प्रकाश राजभर को सुनवाएंगे, जो राजभर 22 के चुनाव में अखिलेश के साथ गठबंधन में वैसा भाषण किसी ने नहीं दिया है आज तक। भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ। कहा ये चिलम वाला वो पूरा आज भी वायरल होता है। आज भी इसको भेज देंगे, कहां भेज देंगे इसको, चिलम वाले को। ये चिलम, वो नरेंद्र मोदी को, वो क्या क्या अमित शाह को, नहीं वो तो गाली के लेवल पे आ जाता था, वो आज बता रहा है। अच्छा दूसरी बात, मीटिंग इंडिया अलायंस की है, एक होर्डिंग नहीं है। इंडिया अलायंस की एक होर्डिंग नहीं है कि आज विपक्ष की बैठक है, एक होर्डिंग नहीं है। सोचिए ये दूसरे की मीटिंग में पैसा खर्च करते रहे हैं, इतना इनके पास 2 नंबर का है। नहीं, मैंने क्या कहा, मीटिंग होती है पार्टी की, उसमें इवेंट नहीं होता। मोदी जी की मीटिंग भी इवेंट होता है, क्योंकि मीटिंग में कोई एजेंडा तो होता नहीं। मास्टर साहब को क्लास लेनी होती है, सब नीचे स्टूडेंट जैसे बोलते हैं, ऊपर बैठ के सुनाते हैं और सुन लेते हैं। उसमें भी 45 मिनट तक तो वो बनता है भाऊ। 45 हाँ। मिनट तक 5-6 कैमरे से मोदी जी ऐसे खाली मुंह चलाते हैं, शूट होता है। एक बार फिर से रीटेक, फिर ऐसे मुंह चलाते हैं, फिर ऐसे से हाथ से करते हैं। एक दिन अभी हमने दिखाया था, आपको यकीन नहीं होगा,
आपको यकीन नहीं होगा, वो विजुअल दिखाया था इनका कैबिनेट का मीटिंग अभी जो किए थे ना 4 घंटे वाला, तो शूट करके आया साइलेंट, उसमें तो एक्सपोज हो गया ये एक्टर भी अच्छा नहीं है। आप तो कई बार कहते हैं एक्टर बहुत अच्छा, एक्टर भी अच्छा नहीं है। नहीं आशीष, एक्टर अच्छा है, डायरेक्टर ठीक नहीं है जिसने शूट किया। क्या कर रहा था, मंत्रियों से जो शूट हुआ, मंत्रियों को ऐसे ऐसे जैसे होता है ना कि बातचीत में आदमी ऐसे ऐसे कि ये तुम सब मतलब बहुत सीरियसली कि तुम उधर जाओ, तुम उस वाले फाटक पे खड़े हो, तुम उस दरवाजे पे खड़े हो, तुम भाला लेके खड़े हो, तुम तलवार लेके खड़े हो, सब बता रहे और मुंह बंद है। तो ऐसे ऐसे मुंह बंद करके आज तक हम लोग डिबेट करते हैं। मैं मुंह बंद करके अब मैं कर भी नहीं पाऊंगा, कि बताने के लिए भी नहीं कर पाऊंगा कि मुंह बंद रहे, हम कुछ बोले ना और ऐसे ऐसे करें। आशीष जी, ये हमने किया है, मैं बताता हूँ कब। जब सिंगल कैमरा शूट होता था पहले, तो किसी नेता का या किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं मैं, तो मेरे शोल्डर के पीछे से उसका एंट्री होता था, मेरे सारे सवाल होते थे, उसका जवाब होता था, जवाब तो रिकॉर्ड कर जाता था। वो सेलिब्रिटी या जिसका भी इंटरव्यू लिया, उद्योगपति जो भी है, वो तो चला जाता था। फिर किसी आदमी को वहां बिठाया जाता था उसकी चेयर पे, कैमरा उधर शिफ्ट होता था। फिर मेरे सवाल जो मैं बोलता हूँ लिखे हुए, और सब कुछ होने के बाद कैमरामैन बोलता था थोड़े सजेस्टिव शॉट दो, तो ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ओह, अरे बाप रे, ओह ओह, फिर वो जुड़ता था। तब एक कैमरा होता था। ये देखिए खोज भी निकाला टीम ने, ये इवेंट बाजों को, ये देखिए ये देखिए ये वाला, देखिए इसको मैंने वो निकलवाया था, इस क्लिप को बिल्कुल क्लोज, ये मुंह बंद था और ऐसे 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 मतलब, अरे कुछ तो बता रहे होगे कि क्या इतना बड़ा है, कुछ तो बता रहे होगे। चलिए खैर, ये जो है इससे आगे चलते जो सुनवाते हैं आपको कि इनकी बेचैनी और सांसद तक का इस्तीफा आज क्यों हुआ, उस सब पर आएंगे। भैया जरा बाइट शुरू करो, तो बाइट शुरू करो, पहले भाजपाइयों को सुनाओ और इंडिया इनके साथियों को सुनाओ इनको। इंडिया गठबंधन का औपचारिक विघटन कर देना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना, मुद्दों पर सहमति नहीं, नेतृत्व तय नहीं, एजेंडा नहीं, फिर ऐसे गठबंधन का क्या औचित्य। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, नीतियां हैं, कार्यक्रम है। जो 12 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का कार्यकाल है, उसकी बेशुमार उपलब्धियां हैं। बिखरे हुए विपक्ष और समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ करके कोई संदेश आज की बैठक से नहीं जाने जा रहा है, और अनेक जो दल तथाकथित इंडिया ब्लॉक में थे वो भी आज शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ये ज्यादा बेहतर है, लोगों को गुमराह करने के बजाय आज की बैठक में इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए। अब सोचिएगा आप लोग, ये जेडीयू के हैं राजीव रंजन, ये बता रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाले। अरे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने एक दूसरे को कितना कोसा है, कितना कोसा है। अरे बाबा, इंडिया गठबंधन की नींव ही नीतीश ने रखी है, नींव रखी वो मोदी के खिलाफ। आज बताओ, आज उसका आदमी बोल रहा है कि इनको टोक कर देना चाहिए, अगला तो नहीं है। ये सब इसीलिए ये सैंपल नमूने कहने पे लोगों को लगता होगा हमको नमूना बोले, सैंपल इसीलिए सैंपल लाया। ये सुनिए इनको राजभर कि बेमेल जिसको कहते हैं, बेमेल गठबंधन है। उसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि उनका अपने स्टेट में एक प्रभाव है। अगर हम यूपी की बात करें तो ममता जी यूपी में कई वोट दिला सकती हैं, या अखिलेश जी जाकर के बंगाल में कई वोट दिला सकते हैं। राजस्थान में ममता जी कई वोट दिला सकती हैं, ममता जी महाराष्ट्र में जाकर कई वोट दिला सकती हैं। एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो देश के किसी स्टेट में वोट दिलाने की कुव्वत में है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, चारों तरफ कांग्रेस पिटती जा रही है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी देख लें, बिहार देख लें, बंगाल देख लें, राजस्थान देख लें, वो हिमाचल देख लें, हरियाणा देख लें, महाराष्ट्र देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, तो चारों तरफ से कांग्रेस पिटती हुई जा रही है। तो ये सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं।
लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी ने कहा कि अब मैं स्वतंत्र हूँ और मैं इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगी। पहली बार सभी नेताओं से मुलाकात करने, कल अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करने पहुंची। तो क्या लगता है कि इससे एक नया रुख इंडिया गठबंधन का निकल के सामने आएगा? कुछ नहीं देखो, अपन पार्टी बचावे का गठबंधन करे जाते हैं। उनकी विचारधारा से उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद उनका साथ छोड़ रहे थे, तो काज यहाँ दूसरे के ताकत दे, वो खुद कमजोर होते हैं बेचारी। अभी जाके का करिए ना, का करे कि कोनो काम तो बाय नहीं। अब 12 बजे सूत के उठे के बाद ट्वीट करे के बाद और हफ्ता में 2 दिन पीसी करे के बाद, एक अलावा तो जाए के बाद नहीं। भरे निकले तो मार दे लोग चिंगुर जाइए। कल एक ट्वीट उन्होंने किया राम मंदिर को लेकर के, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो चलिए हटा दीजिए, चंदा आया, जो खजाना है, हटा दीजिए। ये ओम प्रकाश राजभर इनका ज्ञान पूरा कि सब अपनी पार्टी बचावे, किसी कोई दम नहीं, किसी में कोई दम नहीं। सबसे दमदार पार्टी नहीं की है, सबसे दमदार पार्टी अखिलेश यादव के साथ थे तो कुछ विधायक ले आए थे, जब से साथ से हटे तब से जो उपचुनाव लड़े अपना बेटा भी नहीं जिता पाया ये आदमी। सबको ज्ञान बांट रहा है। अगला सुनिए, ये बंगाल से दिलीप घोष को। ये सब उसका उचित तो कुछ बचा ही नहीं, हिंदी है ही नहीं जो, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती थी, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। अभी एमएलए के बाद एमपी तृणमूल कांग्रेस का वो भी छोड़ रहे हैं दल। एमएलए तो आए नहीं, एमपी भी यहाँ मीटिंग में आए नहीं, काउंसिलर पंचायत के लोग भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, गायब है, ऑफिस नहीं आते हैं। तो ऐसा पार्टी है, सत्ता से हटते ही पूरा चूर चूर हो गया है। तो इसका विसर्जन होना ही था, जनता ने वही किया है, वो मैंडेट मान लेना चाहिए। बताइए, ये बोलता है कि ममता का कोई काम नहीं रह गया। दुर्भाग्य इसका है कि बोले उसने क्या कहा कि ममता के लोग ही छोड़ के जा रहे हैं और इसकी पार्टी ने इसको छोड़ दिया। मुख्यमंत्री तो इसको बनना चाहिए था। हाँ, ओरिजिनल आदमी है बीजेपी का, जिसने शुभेंदु के भ्रष्टाचार के खिलाफ फ्रंट खोला। आज उसी शुभेंदु को ये साफ करके बुके देने पड़ रहे हैं। हाँ। आज सबसे ममता से भी दयनीय हालत इसकी है। ममता को तो चलो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ममता अभी भी डटी हुई है। इसको तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, जिस पार्टी ने इसका इतना अपमान किया। कितना शुभेंदु खिलाफ लड़के कितने ये आदमी संघ के चक्कर में शादी नहीं किया 61 साल तक, 61 साल की उम्र। उसको किनारे करके बना दिया, शुभेंदु के पीछे फाइल लेकर खड़ा रहो। हाँ, बताओ, ये इसकी पार्टी इसको छोड़ के जा रही है और ये ममता के लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए चिंतित है। बड़ा दुविधा की बात। गजब है। जरा विपक्ष की बाइट सुनते हैं, विपक्ष के बयान सुन लेते हैं। लाइए एक एक करके। देखिए, इंडिया अलायंस की मीटिंग काफी दिन के बाद हो रही है। चुनाव के बाद 5 स्टेट्स चुनाव के बाद ये पहली मीटिंग हो रही है। चुनाव के पहले भी काफी डेवलपमेंट्स हुए थे और चुनाव के बाद तो और ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं। कुछ गंभीर आरोप हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगाए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ लगे हैं। जिस तरह से हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया जा रहा है हमारे देश के अंदर, उसके खिलाफ जो है बातचीत होगी और जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देश भर में हो रहे हैं उसको लेकर बातचीत होगी। अगली बाइट एक एक करके बैक टू बैक चलाइए। लगभग जो हमारे इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, लगभग सभी वहां पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो वर्चुअली उस मीटिंग में शामिल होंगे। जैसे कि शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी, हम सब लोग वर्चुअली मीटिंग में शामिल हो गए और भी कुछ लोग वर्चुअली शामिल हो गए। ठीक है, इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस एकजुट है, एक रहेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैं सुन रहा था ये पश्चिम बंगाल में जो लोग सत्ता पे आए हैं, हाँ, उनके दिमाग में हवा चढ़ गई है सत्ता की। वो बोल रहे थे कि इंडिया ब्लॉक में क्या बचा है और ममता दीदी के बारे में कुछ बोल रहे थे। ये ठीक नहीं है। इंडिया ब्लॉक में क्या बचा है, इंडिया ब्लॉक क्या है, इंडिया अलायंस क्या है,
ये 2029 में पता चलेगा। जिस तरह से आप चोरी और डकैती करके चुनाव जीतते हो ना, ये हम नहीं करेंगे। आप आत्मचिंतन करिए, आप कैसे जीत गए, कैसी सत्ता अपने कब्जे में थी। इंडिया ब्लॉक इस प्रकार के घृणास्पद कार्य कभी नहीं करेगा। हम सीधे आपसे लड़ेंगे और आपको हराएंगे। और आज की जो बैठक है वो आगे की रणनीति तय। चलिए अगली, संजय राउत हो गए, नासिर हुसैन हो गए, अगला। देखिए, इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ वो राष्ट्र हित में हुआ था, और आज जो बैठक हो रही है वो ऐसे वक्त में हो रही है कि आज समूचे देश के देवतुल्य सम्मानित देशवासी पूरी तरह से परेशान है। चाहे हमारा नौजवान हो जो पढ़ा लिखा होकर तैयार है, नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, अपमानित हो रहा है, जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं, इस देश में करोड़ों की। चाहे उसका सवाल हो, चाहे हमारे किसान का सवाल हो। हम तो गांव के रहने वाले हैं, खेती करते हैं, अभी धान की बेरन डरवा खाए। तो आज की डेट में यूरिया खाद जो कि धान के लिए बड़ा आवश्यक होती है, इसको पाने के लिए किसान दर दर ठोकरें खा रहा है। और चाहे महंगाई को हो, महंगाई इस तरह बढ़ रही है कि अब पेट्रोल डीजल का दाम तो एक सप्ताह में 3-3, 4-4 बार, रसोई गैस का एकदम अभी कल परसों 29 रुपए तक बढ़ गया। तो एक महंगाई का सवाल है, बिजली संकट घोर है, बहुत लंबी बाइट इनकी है, बहुत लंबा। एक सप्ताह तक। आगे हरीश रावत। हरीश रावत। इंडिया गठबंधन एक व्यापक दृष्टिकोण से, एक बड़े दृष्टिकोण से संविधान की रक्षा, उसके मूल्य मान्यताओं और भारत की सहिष्णुता, सनातन सहिष्णुता की रक्षा के दृष्टिकोण से एक साथ आया है। हमारे राज्यों में एक दूसरे से हितों की टकराहट है, लेकिन उसको पीछे रखकर हम राष्ट्र हित में, समाज के हित में सब एकजुट होकर के एक जबरदस्त आवाज का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक जबरदस्त आवाज है जिसकी अनसुनी नहीं की जा सकती है। आज लाखों छोटे छोटे समूह व्यक्ति जो सरकार से पीड़ित हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उन सबका संरक्षण है इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन को केवल कहीं हमारी या किसी गठबंधन की पार्टी की किसी राज्य के अंदर कुछ खटपट होगी, उस दृष्टिकोण से देखना इस गठबंधन के मूल उद्देश्यों को न समझने जैसा है। तो हमारा मूल उद्देश्य है संविधान, भारत की स्वाधीनता, सहिष्णुता, सनातन की परंपराओं आदि की रक्षा करना और उसके लिए आवाज उठाना। उस पर जो प्रहार आज हो रहे उसके खिलाफ लोगों को संगठित करना। आज लोकतंत्र, वोट का अधिकार खतरे में है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना। तो उसके लिए हम एक समान उद्देश्य के लिए सब लोग खड़े हैं, एकजुट है और संसद में भी एकजुट है। और हम समझते हैं कि डीएमके कुछ समय बाद अपनी गलती को महसूस करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो भी भाजपा नित गठबंधन के खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि राज्यों की चलिए हटाइए,
राज्यों के जो अधिकार डीएमके पर अपडेट नहीं है ये भी। साथ तो खड़े ही हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, बाकी के साथ खड़े हैं, सिर्फ कांग्रेस के साथ वो खड़े नहीं हैं। अब जरा एक मैं दिखा दूं जो सांसद की आज टाइमिंग इस्तीफे की क्या है, और एक पार्टी जो इस वक्त कांग्रेस पर वाकई हमलावर है, वो इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की उसके साथ मीटिंग केजरीवाल के साथ हुई है। वो क्यों हुई है, उसका क्या मोटिव है, वो भी समझेंगे। जरा दिखा दीजिए, ट्वीट दिखाइए टीएमसी की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की दिखाइए। इकलौती पार्टी है जिसके पास, मेरे पास बाइट है, उसमें हम कार्यक्रम भी करेंगे, जो आज की तारीख में कांग्रेस पर हमलावर है। वो अबूझ पहेली है या मतलब इसके पीछे कुछ बड़ा मकसद है, क्या है, उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, our honorable chairperson Mamata Banerjee along with our honorable national general secretary Abhishek Banerjee met with Sri Arvind Kejriwal ji today in Delhi। ये कल शाम का है। Following a warm interaction, they held an extensive discussion on the road ahead. When the people of India unite, no force on earth can stop their march towards justice, dignity and a better future in 2029। ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात, ये मीटिंग से पहले की मुलाकात की चर्चा अभी थी ही, हो ही रही थी, और मीटिंग के निष्कर्ष पर कुछ अंजाम तक पहुंचते ही ये मीटिंग, उससे पहले ही एक झटका लगा। ये स्क्रिप्टेड झटका इसको मानते हैं हम तो। जरा दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए। सुखेंदु शेखर रे, ये राज्यसभा सांसद टीएमसी के थे। ममता बनर्जी को दिल्ली में झटका, टीएमसी संसद में टूटना शुरू हुई। पहले सांसद का इस्तीफा। ये पहले सांसद, राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे हैं। हटा दीजिए। फाइनल सवाल। भाऊ, ठीक है, बीजेपी में बेचैनी है, बीजेपी परेशान है, लेकिन फिर आखिर वही सवाल, टीएमसी चीफ मतलब ममता और केजरीवाल के बीच मुलाकात के बाद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं आया। इस मीटिंग के पीछे क्या मकसद है, जब केजरीवाल की पार्टी आज सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया की बाइट मेरे पास, वो जो ये 4-5 हजार लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे, उस मामले पर कांग्रेस पर कांग्रेस का नाम लेकर के खुलेआम हमलावर हैं कि कांग्रेस उनका विरोध क्यों कर रही है, वही खाली प्रदर्शन करें, और ये मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए हैं, उसको डिफेंड करने में कल मीटिंग हुई। उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष, ये अपोजिशन पर भी सवाल करना जरूरी है कि एक मिल रहे हैं, लेकिन इनका ईगो लगता है कि देश से बड़ा ही है। कुछ मामलों में ईगो बड़ा है देश। 2-3 जगह फंसा हुआ है मामला। देखिए, ममता ने तो रियलाइज किया कि क्या आने वाला समय में क्या हो रहा है। ममता के यहाँ जो चुनाव हुए विधानसभा के, वो चुनाव का रिप्लिकेशन यदि पूरे देश में होगा तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीत नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव होंगे ही नहीं। यदि चुनाव रीग होना है और इस लेवल पे रीग होना है कि 12 बजे के बाद लोगों को भगाई देना है और उसके बाद अपने हिसाब से काउंटिंग करना है, तो फिर चुनाव बेईमानी हो गए। छोड़ दीजिए, काय को मशीनें बदले और काय को मशीनें रीग कर हैक करने की जरूरत ही नहीं, एसआईआर करने की भी जरूरत नहीं है। जिसको वोट देना है दे दो, और जिसको देना है दे दो। पैरामिलिट्री फोर्स अंदर रहेगी, उनके सामने आपके लोगों को पीटा जाएगा, आपके लोग बाहर चले जाएंगे, नतीजे घोषित हो जाएंगे कि विपक्ष हार गया, सत्ता पक्ष और बीजेपी जीत गई। यही मॉडल अपनाएंगे, और यदि यही होना है तो इसकी भयावहता ममता ने देख ली। केजरीवाल खुद इंडिया गठबंधन में आएगा, वॉच माय वर्ड्स। हाँ, पंजाब बीतने दीजिए बस। जिस दिन पंजाब गिरेगा ये आएगा, क्योंकि पंजाब में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, पंजाब में बीजेपी सरकार बनाएगी, और ऐसी ही बनेगी जैसे कलकत्ता में बनी, बंगाल में बनी। तब ये चिल्लाते रहेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और फिर ये आएंगे कि अपने को एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। तो आए नहीं, सब आएंगे, सब आएंगे। जिस दिन अन्नामलाई की पार्टी बीजेपी को बैकडोर से एंट्री दिलवा रही है तमिलनाडु में, वहां पे भी ऐसे चुनाव होंगे। पता पड़ा कि अन्नामलाई की पार्टी ही पूरी सीटें ले गई, रह गए टीवी के और डीएम के, और ये चिल्लाते रहेंगे कि बहुत धांधली हुई, बहुत धांधली हुई। पैरामिलिट्री फोर्स के लोग अंदर होंगे। क्या कर लोगे आप? हमको लगा था कि बंगाल के लोग विद्रोही है, विद्रोह करते हैं, रास्ते पे उतरते हैं। क्या कर लिया? घर में अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स वहां मौजूद है, घर में घुस के लोग मार रहे हैं, सर मुंडवा रहे हैं।
चपले गले में डाल रहे हैं। ये लोगों में इतनी हिम्मत थी तो पहले क्यों नहीं आए? इनके पीछे कौन है? सत्ता है, सत्ता का मद है ये जो कर रहे हैं। ये जब तमिलनाडु में होगा तब डीएमके और सब आएंगे कि नहीं हमको अब कुछ करना पड़ेगा, तब तक समय निकल चुका होगा। 2029 के चुनाव के बाद ही मैं बता रहा हूं आपको, टीवी के डीएमके इनकी सीटें एक एक दो हो जाएगी लोकसभा में, तमिलनाडु में एक एक दो। तब ये रियलाइज करेंगे क्या हुआ, तब ये इकट्ठा आने की बात होंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। केजरीवाल जी को बहुत अहम है। केजरीवाल किस बात का प्रोडक्ट है भाई? आम आदमी अन्ना आंदोलन किसका था? संघ का प्रायोजित था क्या? संघियों ने इसको जोरदार तरीके से समर्थन नहीं दिया था? पूरा का पूरा उसका बाय प्रोडक्ट अन्ना हजारे का। आगे बोलिए, आपको पंजाब में लग रहा है पंजाब में बीजेपी आएगी? कांग्रेस ने बहुत पहले देख लिया था कि ये क्या है। अभी आप मुझे बताइए, आज अभिषेक बनर्जी मीटिंग में बैठ के वोट चोरी की बात कर रहे होंगे। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की तो तब इन्होंने क्या कहा था कि वोट चोरी है ही नहीं। जब ये बोल रहे हैं ऐसा वोट चोरी है नहीं, ये है वो है, जब ये सारी बातें कर रहे हैं, आज क्यों मजबूरी? कम से कम ममता से इनको लेसन सीखना चाहिए। ममता यही बताने गई हो। भारद्वाज को भारद्वाज बोले ना, भारद्वाज को दुख होगा कि भाई ये अंदर चले गए, जेल में चले गए, तो इन्होंने सिंपैथी नहीं दी कांग्रेस ने। क्योंकि जब केजरीवाल जेल में गए तो बार बार बोल रहे थे मैं ही अकेला क्यों जेल में, राहुल गांधी सोनिया गांधी क्यों नहीं है, उनके खिलाफ भी आरोप है। तो वो क्यों सिंपैथी दिखाएंगे तुमको? इनको भी समझना होगा, नहीं तो क्या होगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, किसी ना किसी राज्य में इधर उधर कुछ तो होता रहेगा उनका। ममता के पास बंगाल चला गया, ममता कहाँ है? रास्ते पे है ना। आरजेडी के पास से बिहार चला गया, कहाँ है? रास्ते पे है ना। स्टालिन के पास से तमिलनाडु चला गया, कहाँ है स्टालिन? रास्ते पे है ना। अखिलेश के पास कम से कम लोकसभा में सदस्य है, अखिलेश जानता है इस बात को, इसलिए अखिलेश के वहां से कोई वक्तव्य नहीं है, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लगा है वो। उसको मालूम है नहीं तो मर जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ गई ना, उनको भी समझ में आ गया उनके साथ क्या हुआ। यदि ये लोग नहीं समझेंगे तो आम आदमी पार्टी बंगाल से भी चली जाएगी, उसके बाद कहां रहेंगे? कहां चलाएंगे राज्यसभा, कहां चलाएंगे विधानसभा? अगला विधानसभा बीजेपी में, दिल्ली में बीजेपी आ रही है, बंगाल पंजाब में बीजेपी आ रही है। ये जनादेश से नहीं, जब ज्ञानादेश से आना है तो बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट पे आएंगे और बोलेंगे हमारे पास 8 राज्यसभा सदस्य थे तो पार्टी ने बल्ले बल्ले कर दिया। उसके पहले पंजाब के किसानों को कोई पैसा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा और फिर उसी का सहारा लेते हुए बोलेगा देखो किसानों को पैसा ट्रांसफर हो गया, किसानों ने वोट दिया, पंजाब हमारा हो गया। 10,000 रुपए दे दिए वहां पे बिहार में, वो तो कारण हो गया कि 10,000 रुपए दिए। 10,000 रुपए ने नहीं जीती है बीजेपी, बीजेपी चुनाव आयोग ने जितवाई है। वहां महिला में भाई हमारी लाडली बहना थोड़ी है। चलिए खैर, अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद क्या आता है ज्वाइंट स्टेटमेंट। बात है, कांग्रेस ने कभी ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं किया। कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को वहां पे एंट्री नहीं दे रहा है। वो अपनी दुकान कर रहा है, क्यों कर देगा वो? जब केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन चालू किया था किसी राजनीतिक दल को आने दे रहा था क्या? ना, तब तो कह रहा था कि नॉन पॉलिटिकल या कोई पॉलिटिकल सब नहीं चाहिए और खुद को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी। तो यदि कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी जमीन खुद बनानी है तो वो अन्ना आंदोलन का, वही केजरीवाल का ही प्रोडक्ट है जिसने वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। वो क्यों कांग्रेस को आने देगा? कांग्रेस क्यों जाएगा बेइज्जत होने वहां पे? क्यों जाएगा? बहुत क्लियर इसमें और भी है, क्यों सवाल न उठे? हम लोग भी उत्साहित थे, हमने भी वो किया,
लेकिन क्यों ना सवाल उठे? 2 ही दिन बाद ऐसे लक्षण दिखने लगे, क्यों नहीं सवाल उठेंगे? आप एक तरफ बड़े उससे कह रहे सौरभ भारद्वाज वाटर कैनन तो अच्छा ही होता है, गर्मी में ठंडक का एहसास होता है, कांग्रेसियों के लिए तो भाजपा अच्छी व्यवस्था कर रही है, ये बोल रहा था। चलवा दो ना जंतर मंतर पर, बोल दो, रिक्वेस्ट कर दो मोदी से। जब परमिशन मोदी की पुलिस ने दे दिया तो वाटर कैनन भी एक बार निवेदन पे दे देगी। नहीं तो फिर हम यही कहेंगे ना कि केजरीवाल जेल में थोड़ी गए थे। केजरीवाल बीच बीच में बैंगलोर जाते हैं नेचुरोपैथी इलाज करने। हाँ जाते हैं ना, रिकॉर्ड है ना, खांसी का इलाज करने नेचुरोपैथी जाते थे बैंगलोर। तो तिहाड़ में नेचुरोपैथी सेंटर ही है। तिहाड़ में क्या है, बिना आराम से बिना एसी का कूलर का रहना होता है, ऑर्डिनरी खाना खाना होता है, वो नेचुरोपैथी है। तो उसमें काहे भाई इतना परेशान होना? संजय सिंह जेल में है, अजीत ये जेल में डाल दिया, वो जेल में डाल दिया। अरे भाई तुम पैसा देके नेचुरोपैथी में जाते हो या सरकार तुमको अपने पैसे से नेचुरोपैथी करवा रही है, एंजॉय करो। यदि वाटर कैनन ही पानी की ठंडक है तो फिर जेल नेचुरोपैथी क्यों नहीं हो सकता? जवाब सवाल है, आप गंभीर सवाल हर दिन खड़े हो रहे हैं। कल फिर उसने महाराष्ट्र में जो है एक प्रेस को संबोधित किया, वो आखिरी लक्ष्य उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। हाँ। उसके पास जवाब नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के आगे क्या। बिल्कुल खड़ा करेंगे हम सवाल, ऐसे आदमी तो एक्सपोज करेंगे जब ये बात आ जाएगी तो। बिल्कुल है, अब आप गंभीरता से खड़ा करना पड़ेगा सवाल। हमने अन्ना आंदोलन से अपना मुंह जला लिया। हाँ, हम झुलसे हुए अन्ना आंदोलन किसके लिए बनाया था? भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने के लिए। अन्ना आंदोलन एक राजनीतिक दल का प्रोडक्ट बन के खत्म हो गया। आज कहाँ है अन्ना? कभी ये भी अपने अन्ना को याद करते हैं जो अन्ना के वहां रालेगांव सिद्धि में जाके ये और किरण बेदी 10-10 दिन का कैंप लगा के बैठे रहते थे। आज क्यों अन्ना याद नहीं आती इनको? आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने बैठे तो आम आदमी पार्टी का आदमी खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, सबसे गंदा, सबसे कम उम्र में अगर सबसे गंदगी फैलाने का रिकॉर्ड है तो आम आदमी पार्टी के पास है। इतने कम वक्त में तो संघ ही नहीं फैला पाए थे। और यदि आज हम हमेशा कहते हैं, जब अडवाणी जी और अटल जी थे तो हमको ये लग रहा था कि अडवाणी जो है बहुत हार्डकोर हिंदुत्व वाले हैं। अडवाणी जी नहीं चल सकते भाई इतना हार्डकोर हिंदुत्व इस देश में। मोदी जी आ गए तो पता पड़ा अडवाणी जी तो 10 ग्राम भी नहीं है, ये उससे ज्यादा है। कितने बड़े तानाशाह, यदि हम इनको तानाशाह कहते हैं तो लोग कहते हैं कि केजरीवाल को आने दीजिए केंद्र में, तो आपको पता पड़ेगा कि हम सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक तो मोदी जी थे, जिसने कैसी पार्टी चलाई और किसने कैसा क्या क्या किया सारी दुनिया जानती है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी के शुरुआत से जुड़े हुए एक नहीं 50 आदमी अपना अपना दुखड़ा रोते हैं, कितने आकर के बता के जाते हैं कि अरे इसने नरक मचा दिया। ये छोड़िए, ये आंदोलन ऐसे नहीं होता है। हमने कल भी परसों भी बहुत कार्यक्रम किए। जिस आंदोलन में कुछ भी नहीं है, ना कोई विजनरी डॉक्यूमेंट है, ना कोई चार्टर है कि हमें क्या चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, अरे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद तो नरेंद्र मोदी तो तुम हरिश्चंद्र बोल दोगे। उसी आंदोलन में जंतर मंतर पर मौजूद दर्जनों बच्चों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जाना चाहिए। ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान उसके मुंह से वो नहीं मिला हुआ एजेंट है ये। दूसरी बात, उन्होंने कहा 13 तारीख को इस्तीफा नहीं दिया तो हम पूरे देश में करेंगे। पूरे देश में तो कांग्रेस कर ही रही है। आंदोलन से नरेंद्र मोदी जाने वाला नहीं है। किसान ने 2 साल आंदोलन किया, 1.5-2 साल, कोई नहीं फर्क पड़ा उनको। 700 किसान मर गए, उन्होंने 2 टूक बात कही, मेरे लिए मरे क्या। ये तो यूपी के चुनाव आए तो उन्होंने ये किया, तब उनके पास वो टूल किट नहीं था ज्ञानेश कुमार का ठीक से बन रहा था, तब डेवलप हो रहा था वो मिसाइल। नहीं तो वो किसान आंदोलन होते हुए भी चुनाव करवाते और 300 ले आते यूपी में। उन्हें क्या फर्क है आपके? वो भी आंदोलन तब दिखेगा जब आप ज्वाइंट एफर्ट आपस में लड़ रहे हो। यही करें ना, इन सब के लिए कोई देश महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब भी खैराती लाल हैं। ये सब भाजपा ज्यादा देश के नाश में जिम्मेदार होंगे। ये सब खैराती हैं।
3,000 4,000 लोग लेकर के धर्मेंद्र प्रधान मोदी खिला दोगे। अरे कहीं एक ज्वाइंट, हम तो आज भी कर रहे हैं, हम कांग्रेस हो चाहे ये जेनजी कॉकरोच हो चाहे आम आदमी पार्टी, एक ज्वाइंट वो करके करो ना, लाओ कोई आंदोलन, तुम्हारे 50 लाख लोग खड़े हो, 3,000 लोग लेकर के एक दूसरे पे छींटाकशी करने में लगे हैं सब के सब, ये देश के सब बोझ है। इजाजत दीजिए, हमें खबर आते हैं और भी जरूरी खबरें हो लेकर के। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।